भारतीय संस्कृति, रंगों का संगम, भावों का समंदर, इतिहास की गाथा, परंपराओं की ज्वाला और धरोहर का अथाह सागर है। हमारी संस्कृति देश की सॉफ्ट पावर का सबसे मजबूत हस्ताक्षर है। योग, आयुर्वेद, भारतीय दर्शन, साहित्य, कला और संगीत जैसे अनेक क्षेत्रों में भारत की अमूल्य देन ने पूरे विश्व को प्रभावित किया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र भारत की इस समृद्ध संस्कृति को दुनिया के सामने लाने का प्रयास कर रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का IGNCA मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की इस खास वीकली प्रेजेंटेशन संस्कृति संवाद में। मैं हूं आपके साथ नमिता। हमारी भारतीय संस्कृति में पूरी दुनिया को एक परिवार माना गया है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। हमारा कल्चर इसी थॉट को लेकर आगे बढ़ता है, जिसमें अपना पराया इसका कोई भेद नहीं होता। इक्वालिटी और फ्रीडम इसका बेस है। IGNCA भारत के इसी रिच कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करने और इसे लोगों तक पहुंचाने में कमाल का काम कर रहा है। संस्कृति संवाद इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है, जिसमें हमें सपोर्ट किया है प्रसार भारती और दूरदर्शन ने। इसमें हर हफ्ते हम आपको भारत की संस्कृति के अलग अलग एस्पेक्ट से रूबरू करवाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर और सबसे पहले देख लेते हैं आज की हाइलाइट्स। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने 4 से 18 सितंबर तक हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया। माता जाकी पार्वती, पिता महादेव। एक शहर, विरोध आभासों भरा, कोलाहल भरपूर। नाट्यपूर्ण है, लेकिन नाट्यपूर्ण है ये इसका महत्व नहीं है। सप्तसज्जा गांव ओडिशा राज्य के ढेंकानाल जिले की सदर तहसील में स्थित है। हाइलाइट्स देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज के एपिसोड में हम आपको क्या दिखाने वाले हैं। चलिए अब हाइलाइट्स के बाद सीधे आपको ले चलते हैं हेडलाइंस की तरफ। हर हफ्ते IGNCA हेडक्वार्टर और उसके रीजनल सेंटर्स पर बुक लॉन्चेस, पेंटिंग एग्जीबिशन, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के टॉक शोज, सेमिनार्स और स्पेशल कल्चरल इवेंट्स का ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो चलिए देखते हैं कि पिछले हफ्ते कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज किया गया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने 4 से 18 सितंबर तक हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया। हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत केंद्र में विविध प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। हिंदी पखवाड़े के दौरान IGNCA के अधिकारियों और कर्मचारियों ने स्वरचित कविताओं का पाठ किया तो प्रख्यात कवियों की कविताओं का भी पाठ किया। हिंदी पखवाड़े में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में स्मिता नागदेव ने सितार वादन से जहां श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया, वहीं राहुल शर्मा राहुल्या ने राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की कालजयी रचना रश्मि रथी का भावपूर्ण पाठ कर वातावरण में ओज भर दिया। तो वहीं वेदांता संगीत ग्रुप ने गीत, लोकगीत और देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति से श्रोताओं को तृप्त कर दिया। सदे से आते हैं, हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे। हिंदी पखवाड़ा के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वाद विवाद प्रतियोगिता के साथ साथ केंद्र के कर्मचारियों के लिए हिंदी टिप्पण, हिंदी सुलेख प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। वहीं मीडिया सेंटर ने पुस्तक वाचन सत्र का आयोजन किया, जिसमें मीडिया सेंटर के नियंत्रक अनुराग पुनेठा ने राही मासूम रजा के प्रसिद्ध उपन्यास आधा गांव के कुछ अंशों का पाठ किया।
हिंदी पखवाड़ा का समापन विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार और प्रमाण पत्र वितरण के साथ किया गया। आईजीएनसी के क्षेत्रीय केंद्र त्रिशूर ने तिरुवनंतपुरम के व्यलोपिल्ली संस्कृति भवन में 2 दिवसीय थम्पुरन पट्टू कार्यशाला और संगोष्ठी का आयोजन किया। ये कार्यक्रम फोकलैंड इंटरनेशनल सेंटर फॉर फोकलोर एंड कल्चर के सहयोग से आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य केरल की एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक प्रथा थम्पुरन पट्टू की पारंपरिक कला को उजागर और संरक्षित करना है। क्षेत्रीय केंद्र त्रिशूर की निदेशक डॉक्टर मानसी रघुनंदन ने इस अवसर पर आईजीएनसी की परियोजनाओं और प्रयासों के बारे में बताया। आईजीएनसीए में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक ट्रेजर्स ऑफ द गुप्ता एम्पायर का लोकार्पण किया गया। पुस्तक के लेखक संजीव कुमार हैं। लोकार्पण के बाद चर्चा सत्र का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता आईजीएनसी के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी ने की, जबकि मुख्य अतिथि थे राष्ट्रीय संग्रहालय के महानिदेशक डॉक्टर BR मणि। चर्चा में लखनऊ विश्वविद्यालय के एमिरेट्स प्रोफेसर पद्मश्री के थपलियाल, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली के अतिरिक्त महानिदेशक डॉक्टर संजय कुमार मंजुल, लेखक संजीव कुमार और इंडियन कॉइन सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुलकर्णी ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान गुप्त साम्राज्य के दुर्लभ सिक्कों की एक अनूठी प्रदर्शनी भी लगाई गई। भारतीय ज्ञान, परंपरा, कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र समय समय पर विभिन्न संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन करता है। इसी कड़ी में केंद्र ने इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ IDS के हैदराबाद स्थित कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट CDM के साथ एक MOU हस्ताक्षर किया। आईजीएनसीए की ओर से सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी और IDS की ओर से मेजर जनरल हर्ष छिब्बड़ ने हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य सैन्य शिक्षा में प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा को मजबूत करना है। तो ये थी इस हफ्ते की सुर्खियां। अब चलते हैं अगले सेगमेंट कल्चरल प्रेजेंटेशन की तरफ। इंडिया का हर स्टेट और रीजन अपने यूनिक फोक म्यूजिक के लिए फेमस है, और जब फोक म्यूजिक की बात होती है तो पंजाब के तो कहने ही क्या। पंजाब का नाम लेते ही हमारे कदम ऑटोमेटिकली थिरकने लगते हैं। आज के संस्कृति संवाद के सेगमेंट में हम सुनेंगे पंजाब का फोक म्यूजिक देश राज लचकनी जी के धड़ जत्था से। इनके म्यूजिक ग्रुप में 3 जनरेशंस एक साथ स्टेज पर आती हैं। देशराज जी गाते हैं, उनके बेटे सुरजीत खान सारंगी बजाते हैं और उनके पोते अरमान अली धड़ पर उनका साथ देते हैं। आइए देखते हैं। अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा, ओ नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाम ना जाने मेरा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दूर सोए मूसे की असवारी, लड्डुआ का भोग लगे लड्डुअन का भोग लगे संतन की सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा।
ਰਿਜਕ ਬਹੂਣੇ ਸੰਤਨ ਮਈਆ ਪਰ ਪਰ ਛੱਲਾਂ ਦੇ ਗੁਰਮਾਲੀ ਜੀ ਬਾਗ ਲਗਾਇਆ ਕਰੀ ਜਗਤ ਕੀ ਰੀਤ ਗੁਰਮਾਲੀ ਜੀ ਬਾਗ ਲਗਾਇਆ ਕਰੀ ਜਗਤ ਕੀ ਰੀਤ ਡਾਲੀ ਡਾਲੀ ਸਿੰਘ ਕੇ ਤੋ ਫਲ ਪਾਇਆ ਸ਼ਾ ਭੀਖ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਪਾਏ ਪੰਜਾਂ ਪੀਰਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਥਾਪਨਾ ਨਗਰੀਏ ਤੇਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੇਦ ਵਧਾਏ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੂਰਨਪੁਰੀ ਅਵਤਾਰ ਆ ਜਗਮਗ ਜੋਤ ਰਾਜ ਰਹੀ ਸ੍ਰੀ ਅਬਜਲ ਨਗਰੀ ਅਪਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਬਜਲ ਨਗਰੀ ਅਪਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਬਜਲ ਨਗਰੀ ਅਪਾਰ। इंडियन कल्चर में 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन सब की बात की गई है, जिसमें मोक्ष सबसे ऊपर है। मोक्ष यानी जन्म मरण के अनंत साइकिल से मुक्त होना, जो इंसान का अल्टीमेट गोल होता है। भारत में कुछ ऐसे पवित्र स्थान हैं जिनके बारे में माना जाता है कि वहाँ इंसान को लिबरेशन मिलता है। काशी, जो वाराणसी के नाम से भी फेमस है, इसे मोक्षदायिनी नगरी भी कहते हैं। काश्याम मरणम मुक्ति मतलब ये कि काशी में मरने वालों को भगवान शिव स्वयं मोक्ष का मंत्र देते हैं और यही वजह है कि लोग अपने आखिरी दिन काशी में बिताने आते हैं ताकि उन्हें मोक्ष मिल सके। तो आज के सिने सर्कल सेगमेंट में हम दिखा रहे हैं काशी पर बनी ये फिल्म मुक्तिधाम। बनारस बना हुआ रस है काशी, बनारस, वाराणसी। एक शहर कई नाम, किस्म किस्म की गाथाएं, भिन्न भिन्न चेहरे, अलग अलग विश्वास। एक शहर विरोध आभासों भरा, कोलाहल भरपूर, फिर भी शांतिपूर्ण। हिंदुओं के लिए सभी नगरों में पवित्र नगरी। मान्यताओं की माने तो यह है भगवान शिव की नगरी। बनारस के बाशिंदों का विश्वास है यही भगवान शिव का वास है। अंबिकानाथ इस नगरी के रक्षक हैं। पार्वती से विवाहोपरांत इसी नगरी में रहते हैं। कहते हैं काश्यम मरणम मुक्ति, यानी काशी में नश्वर शरीर का अंत शाश्वत सत्य से मिलन है। हिंदू धर्म से पुनर्जन्म का अटूट संबंध है। अच्छे हो या बुरे, पुनर्जन्म पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। इस चक्र से निकलना ही मुक्ति या मोक्ष है। इसी मोक्ष की कामना से वाराणसी में हर समय श्रद्धालुओं का जमघट है। यही मुक्ति है, यही परमानंद है। आत्मा का परमात्मा से मिलन है, यही आनंद का चरम है। डोम समुदाय का प्रमुख डोम राजा है। घाटों पर उसका साम्राज्य है और अनंत ज्वाल पर उसका अधिकार है। कहते हैं काशी के 2 नरेश, पहला काशी नरेश, दूजा डोम राजा। घाट से लगी पतली गली में निवास है वर्तमान डोम राजा जगदीश चौधरी का। जब शव अस्थियों में परिणत होता है तब जाकर आत्मा परमात्मा की मिलन यात्रा आरंभ होती है। कर्मकांड और मोलतोल अपनी जगह, पर इस वातावरण में अद्भुत मिश्रण है बाजार के व्यापार का और मंदिरों की पवित्रता का। घाटों पर चेहरे हर रोज बदलते हैं। नहीं बदलता तो मृत्यु का व्यापार, वैसे ही जैसे अनवरत है अनंत ज्वाल। एक शहर कई जिंदगियां।
जहां मुक्ति की प्रतीक्षा है, जो कृपा निधि का घर है, जहां उनके चमत्कारिक मंत्र कानों में बुदबुदाए जाते हैं। इस शहर में ये सर्वशक्तिमान का न्याय है, जिसके सामने हर कोई नतमस्तक है। जीवन समाप्त तो गंगा की पवित्र धार में नई यात्रा आरंभ। देश भर से लोग या तो प्राण त्याग में या गंगा में अस्थि विसर्जन के लिए इस शहर का रुख करते हैं। मुक्ति की समझ भिन्न है, मोक्ष की प्राप्ति भिन्न है। जैसे पुराने वस्त्रों का त्याग है, नए परिधानों का आवरण है। वो कर्म है, पवित्रता है। वो आस्था है, विश्वास है। मुक्ति धाम के जरिए आपको दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक बनारस की खासियत के बारे में काफी कुछ पता चला होगा। अब चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम आपको दिखाते हैं दुनिया भर के फेमस आर्टिस्ट, स्कॉलर्स, जर्नलिस्ट, राइटर्स और हिस्टोरियंस के इंटरव्यूज। तो आज के इस स्पेशल सेगमेंट में हम आपके लिए लाए हैं मराठी राइटर और हिस्टोरियन बाबा साहेब पुरंदरे का इंटरव्यू। बाबा साहेब पुरंदरे को छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास का एक्सपर्ट माना जाता है। उनका फेमस मराठी प्ले जनता राजा शिवाजी महाराज की कहानी हर घर तक पहुंचाने में एक बड़ा रोल प्ले करता है। बाबा साहेब को पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। तो चलिए सुनते हैं उनके इंटरव्यू के कुछ खास हिस्सों को। बाबा साहब, ये प्रदर्शनी से हम दर्शकों को क्या बताना चाहते हैं शिवाजी महाराज के बारे में? मैं समझता हूँ ये चरित्र इतना महत्वपूर्ण है कि हर भारतीय मन में और कान में वो जाना चाहिए। वो कैसा जाएगा? मैं समझता हूँ विजुअल एजुकेशन के जो अर्थ है, वो अर्थ यहाँ पेंटिंग्स के रूप में, गाने के रूप में, नृत्य के रूप में, नाटक और चित्रपट के रूप में ये शिवाजी महाराज का चरित्र हर जगह जाएंगे। कि शिवाजी महाराज का चरित्र इतना ही नाट्यपूर्ण है, लेकिन नाट्यपूर्ण है ये इसका महत्व नहीं है। महत्व है तो शिवाजी महाराज की फिलॉसफी का, महाराज के पराक्रम का, और महाराज ने जो नया इतिहास यहाँ निर्माण किया, इसको महत्व है। शिवाजी महाराज के जीवन पर किताबें तो बहुत उपलब्ध है, लेकिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध हैं। वो डॉक्यूमेंट्स पढ़कर, उसके अभ्यास करके हमने ये कोशिश की है कि शिवाजी महाराज का ऑथेंटिक इतिहास चित्र रूप में भी यहाँ हम लाए। इंग्लैंड में हम गए थे, वहाँ मुझे एक स्कॉलर से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा तुम इतने भाग्यवान हो कि आपके देश में शिवाजी राजा नाम का एक बड़ा राजा हो गया। उन्होंने तो जो कुछ किया वही आपके सामने डॉक्यूमेंट्स के रूप में आपके सामने है। और रॉबिन हुड तो काल्पनिक है, लेकिन रॉबिन हुड पर आज इतनी किताबें प्रसिद्ध हुई है, पिक्चर्स है, नाट्य कलाकृति है, डांसेस है। ये सब क्यों किस लिए है? वो जो मेरा मित्र था ना, उन्होंने मुझे कहा कि हमारे यहाँ एक काल्पनिक रॉबिन हुड खड़ा करना पड़ेगा, और हमने किया है। तो रॉबिन हुड लोगों को एनकरेज करने के लिए, लोगों की महत्वाकांक्षा जागृत करने के लिए हमको एक रॉबिन हुड निर्माण करना पड़ेगा। आपके यहाँ तो शिवाजी महाराज साक्षात एक व्यक्तित्व, इतिहास पूर्ण आपके यहाँ हुआ। आप कितने भाग्यवान हैं। या ये है, एक यहाँ एक अंग्रेज आया था,
उसका नाम था, वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी और बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक सर्विस में एक आदमी था, उसका नाम था जेम्स डगलस जी उन्होंने किताब लिखा है जी। वो जेम्स डगलस यहाँ महाराष्ट्र में 3 बरस तक तो रहा और शिवाजी महाराज का स्टडी किया उन्होंने और उन्होंने लिखा है कि आपके यहाँ इतना बड़ा और इतना शूर और इतना कर्तव्यकार नेशन बिल्डर निर्माण हुआ तो आपने कुछ भी किया नहीं इसके बारे में। नॉट सिंगल वो तो बुक इज रिटन ऑन इज लाइफ, व्हाई नॉट? एंड ही सेज वेयर आर योर पोएट्स, वेयर आर योर ड्रामेटिस्ट, वेयर आर योर नॉवेलिस्ट, वेयर आर योर हिस्टोरियंस दैट दे कैनॉट रिवाइव फॉर अस the elements of this story, a story with the greatest pathos, love, strong as death, and hatred, cruel as the grave. Tragedy, the known and unknown, are all lying together in one mighty heap, ready for the great magician. If Walter Scott would have been here in India, he would have soon worked up the subject with all the boast of energy and pomp of power into glowing colors. Where are your artists? Where are your historians? What are they doing? Then we began to think over this page of history and we came to know that Shivaji Maharaj was one of the greatest person in not in only in India, but in the world even. बाबा साहेब पुरंदरे के इस इंटरव्यू से आपको भारतीय इतिहास के कुछ शानदार पहलू देखने को मिले होंगे। अब अपने आखिरी सेगमेंट मेरा गांव मेरी धरोहर की तरफ आपको लिए चलते हैं। ये भारत सरकार के नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग का एक पार्ट है जिसमें हर गांव की लोक संस्कृति और विरासत को डॉक्यूमेंट किया जा रहा है। तो आज के एपिसोड में हम आपको उड़ीसा के गांव सप्तसज्जा लेकर चलेंगे जिसका एक खास कनेक्शन नंबर 7 से है। सात पहाड़ों की भूमि के नाम से प्रसिद्ध सप्तसज्जा गांव ओडिशा राज्य के ढेंकानाल जिले की सदर तहसील में स्थित है। यहाँ स्थानीय लोगों द्वारा बोली जाने वाली मुख्य भाषा ओडिया है। गांव में 8 प्राइमरी विद्यालय और 1 सरकारी हाई स्कूल मौजूद है। यहाँ के निवासी आजीविका के लिए मुख्य रूप से कृषि और दुकानदारी पर आश्रित हैं। यहाँ कॉपर को गलाकर दस्तकारी की प्राचीन ढोकरा कला से सजावटी वस्तुएं और आभूषण बनाए जाते हैं। इसमें सबसे पहले मिट्टी का ढांचा तैयार किया जाता है और उसके ऊपर मोम और कॉपर की मदद से आकृति तैयार की जाती हैं। सप्तसज्जा 7 पहाड़ों और 7 पानी के झरनों के बीच बसा हुआ है और मान्यताओं के अनुसार यहाँ 7 ऋषि कई हजार वर्षों से भगवान राम की तपस्या कर रहे हैं। गांव में स्थित राम मंदिर की स्थापना सन 1956 में हुई थी। राम मंदिर के नजदीक ही स्थित जाना देवी के मंदिर के साथ स्थानीय लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। प्रत्येक वर्ष दिसंबर महीने के अंतिम सप्ताह में 4 दिनों के सप्तसज्जा उत्सव का आयोजन किया जाता है। इस उत्सव में दूर दूर के कलाकार, गायक, नृतक और आमजन भाग लेते हैं। धार्मिक महत्व और उत्सवों की अनूठी महक को समेटे हुए सप्तसज्जा गांव एक खूबसूरत और आध्यात्मिक पर्यटन स्थल है। हमें उम्मीद है कि संस्कृति संवाद का हमारा ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। हम इसे और बेहतर कैसे बना सकते हैं ये हमें बताने के लिए आप अपने सजेशंस हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। अपना फीडबैक आप हमें इस ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं। अगली बार आपसे फिर मिलेंगे डीडी भारती के इसी प्लेटफॉर्म पर IGNCA के स्पेशल शो संस्कृति संवाद के साथ, जिसमें हम आपको रूबरू करवाते हैं भारत के कलरफुल कल्चर के साथ। तो फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए और आप सब अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।
है।